छठ एक ऐसा महापर्व जिसकी मान्यता देश क्या विदेश तक प्रचलित है। लेकिन मैं अपने कुछ किस्से आपको बताता हूँ जहाँ ये तो पता है कि छठ पूजा एक महापर्व है, ये नहीं कि क्या है छठ, क्यों मनाते हैं इसे। मेरे स्कूल का हो, कॉलेज या ऑफिस की बात है, जब भी मैं कहूँ मेरा महापर्व छठ आ रहा है, बस जवाब में दूसरी ओर से सुनाई देता, अच्छा तो तुम बिहारी हो, प्लीज़ मुझे ठेकुआ ज़रूर देना, मुझे बहुत पसंद है। पते की बात तो ये है कि छठ पूजा बस बिहार, यूपी और झारखंड तक सीमित नहीं, बल्कि हर वो वर्ग कर सकता है जिसे अपनी पारिवारिक सुख, समृद्धि, मनोवांछित फल, संतान प्राप्ति की इच्छा हो। आइए आज मैं आपको इसके पीछे की कहानी बतलाता हूँ। यूँ तो माइथोलॉजिकली इसके कई कहानी हैं जिसका वर्णन महाभारत और रामायण में भी हुआ है, पर मैं आपको एक मुख्य कहानी सुनाऊंगा जिसके पश्चात छठ पूजा का आगमन हुआ। पुराण के अनुसार कहते हैं कि राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि ने यज्ञ कराकर उनको यज्ञ के पश्चात खीर स्वरूप प्रसाद ग्रहण करने को कहा। प्रसाद ग्रहण करने के 9 महीने बाद उनको संतान हुई, लेकिन वो मृत पैदा हुआ। ये देख राजन बहुत दुखित हुए, ये सहन न कर पाए और प्राण त्यागने लगे। तभी वहाँ ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई, जिन्हें सूर्य की बहन भी कहते हैं और प्रकृति देवी के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है, जिनके 6 अंश हैं और छठा अंश को षष्ठी या छठ माता भी कहते हैं। इसलिए शिशु पैदा होने के 6 दिन बाद षष्ठी माता का पूजन होता है। तभी छठ माई ने कहा, हे राजन, तू अगर मेरा पूजन विधि पूर्वक करेगा और मेरी व्रत को विधि पूर्वक करेगा, तब तुझे संतान प्राप्त होगा। यह सुन राजन बहुत खुश हुआ और उसने कार्तिक शुक्ल के षष्ठी तिथि को उनकी पूजन की और संध्या को अर्घ दिया और भोर को अर्घ दिया और छठ माता यानी षष्ठी माता का व्रत विधि पूर्वक कर उसे संतान प्राप्त हुआ। तभी ये आगमन हुआ और उस राज्य में छठ व्रत और छठ पूजन का आगमन शुरू हो गया। ये तो थी राजा प्रियव्रत की कहानी। आइए मैं आपको आज छठ को पूरा विधि पूर्वक एंड सही तरीके से दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो देखना है अंत तक तो प्लीज़ बने रहिए, तब आपको पता चलेगा कि छठ महापर्व क्यों है। छठ पूजा बहुत ही नियम पूर्वक किया जाता है, इसलिए जो व्रती है उस रूम को शुद्ध करते हैं, जैसे मेरी माँ कर रही है, और उस रूम में फल फूल प्रसाद की जितनी भी सामग्री है पूजन को लेके वो रखा जाता है। और वहाँ पे ये अलाउड नहीं है कि जो नहाया नहीं है वो नहीं एंटर करेगा उस रूम में। फिर ये चढ़ावा छठ माँ को सूर्य के अर्घ के द्वारा चढ़ाया जाता है। देखो माँ किस तरह रूम को शुद्ध कर रही है और पूजन की सामग्री आप देख सकते हो। छठ महापर्व का पहला दिन नहाए खाए, ठीक नाम के अनुसार जो व्रती है वो नहाने के पश्चात लौकी की सब्जी और चने की दाल का सेवन करते हैं। इसकी खास बात ये, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो इस व्रत को आप कर सकते हो। इस वीडियो में जो आप देख रहे हो ना, ये मेरी दुबई की मौसी कर रही है, जो दुबई में रहकर भी आज भी छठ महापर्व का श्रद्धा बरकरार बनाया हुआ है। चूल्हा जलते हुए और उस पर रख दिया है बनता हुआ खीर। तो मेरी माँ खीर बना रही है। खीर को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएगी क्योंकि ये है दूसरा दिन, और दूसरा दिन जो होता है उसे कहते हैं खरना। वहाँ पे जो व्रती है वो खीर पूड़ी बनाकर खाते हैं, ठीक है। और नियम अनुसार ज़्यादातर गुड़ का खीर बनता है,
एक बात याद रखना, जो खरना का खीर होता है बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये जो खीर पूड़ी रात को जो व्रती खाते हैं वो खीर पूड़ी दूसरे को भी खिलाते हैं, और ये खीर पूड़ी खाने के बाद से जो व्रती हैं वो 36 घंटे के लिए निर्जल व्रत रखती हैं, जहाँ पे आप कुछ खा भी सकती हैं। तो आप देख सकते हो किस तरह मम्मी खीर पूरी की तैयारी कर रही है एंड खरना को अच्छे तरीके से कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे ये बंदा ईंट पत्थर के साथ क्या कर रहा है। मैं बस खुद के तरफ से थोड़ा सावधान हूँ, क्योंकि पेंडेमिक केसेस सबका हाल पता है, तो खुद की तरफ से क्यों ना थोड़ा सा क्राउड अवॉइड किया जाए। तो मैं अपने टेरेस पर छठ घाट बना रहा हूँ, जहाँ मैं पानी डालूँगा। तो नियम अनुसार क्या होता है कि जो व्रती होती हैं वो जल में खड़ा होकर सूर्य देव की परिक्रमा करते हुए जो भी छठ माई को अर्पण करेंगे उस पर अर्घ देते हैं। तो मैं वही तपती धूप में बना रहा हूँ छठ घाट, और मन में श्रद्धा थी तो बन गया। वहीं दूसरी ओर मेरी मम्मी और मेरी कोलकाता की मौसी दोनों ने ही व्रत रखा हुआ है, तो दोनों बहुत ही श्रद्धापूर्वक छठ गीत सुनते हुए, छठ गीत गाते हुए ठेकुआ बना रहे हैं, जो पूजा के पश्चात प्रसाद स्वरूप सबको वितरण किया जाएगा। बड़ी बात ये नहीं है कि ठेकुआ बना रहा है, बड़ी बात ये है कि जो ठेकुआ बना है ना वो 10-15 किलो आटे से बन रहा है, और इसमें शुद्ध घी भी बहुत यूज़ हुआ है। तो सोचो व्रत रखते हुए भी इतना सारा काम, तो ये बड़ी बात है। बाकी अब देखो किस तरह वो ठेकुआ बना रहा है। ये जो आप देख रहे हो ये दौरा और सूप, जिसे आलते से रंगा जा रहा है, ये बांस से बनता है। इसमें फल और जो भी छठ माँ को चढ़ावा चढ़ता है वो रखा जाता है। और आप देख रहे हो फल, जो भी प्रसाद का सामग्री है उसे शुद्ध किया जा रहा है, धोया जा रहा है, ताकि वो छठ माँ को चढ़ाया जाए। फल और पूजा सामग्री को अच्छे से शुद्ध करने के बाद उसे टोकरी या सूप पर अच्छे तरीके से सजाने के बाद उसको हल्दी, आटे और सिंदूर से तिलक किया जाता है। फिर उसे अच्छे से गमछे से बांधकर घर का कोई भी सदस्य जिसको अपने मन से श्रद्धा हो वो अपने सर पर उसे उठाकर घाट तक ले जाता है। जब घर का वो सदस्य सूप को घाट पर रख देता है, उस पश्चात जो व्रती है उस जगह स्थान का नियम पूर्वक शुद्धिकरण करती हैं। वो कलश और दिया से उस जगह का स्थापना करती है। फिर दिया और अगरबत्ती दिखाकर उस जगह यानी घाट का पूजन करती हैं
और छठ माँ का ध्यान करते हुए सूरज ढलने का इंतज़ार करती हैं। जैसे ही सूरज ढलता है उस पश्चात छठ माँ का नाम लेते हुए सूर्य देव की 5 बार परिक्रमा करके उन्हें अर्घ देते हैं। आप देख सकते हो ये कैसे हो रहा है। इसी तरह संध्या अर्घ का पालन किया जाता है और छठ महापर्व का तीसरा दिन समाप्त होता है। अब सूरज ढल चुका है। जो भी पूजन का सामग्री हम सूप में लेके आए थे उसको वापस से हम पूजन वाले रूम में ले जाएंगे, ताकि हम वापस कल जो बिहानी अर्घ होगा उसको लाकर पूजन कर पाएँ। तो इस जलते हुए अगरबत्ती और दिए के साथ मैं आपका सुबह 4 बजे स्वागत करता हूँ छठ महापर्व के चौथे दिन, यानी बिहानी अर्घ या दूसरा अर्घ। तो इस अर्घ में सूर्य उदय होते हुए व्रती सूर्य देव को अर्घ देती है। आप सोच रहे होंगे कि संध्या को सूरज ढलते हुए और सुबह सूरज उदय होते हुए क्यों अर्घ देते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि सूरज शक्ति का प्रतीक है और वो जग को प्रकाशित करता है, इसलिए उनका पूजन होता है और वो छठ माँ के भाई भी कहलाते हैं। इसके बाद आम की लकड़ी और हवन सामग्री से छोटा सा हवन किया जाता है। अंत में जो व्रती महिला है वो एक दूसरे को प्रसाद आदान और प्रदान करते हैं और पीले सिंदूर से एक दूसरे की मांग भरते हैं। फिर बड़े बुजुर्ग की आशीर्वाद लिया जाता है। इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण कर कर अपना व्रत तोड़ते हैं। तो इसी तरह छठ महापर्व का छोटा सा प्यारा सा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई डोंट नो पहले इस तरह किसी ने वीडियो बनाया है कि नहीं बनाया, मगर मेरी कोशिश थी आपको जानकारी दूँ। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ प्यार दो यार, लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करो और शेयर भी।